जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। लाइफ में चीज़ें आसान चल रही होंगी और सब कुछ ओके चल रहा होगा। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक टेस्ट योर सेल्फ होगा 2.3 और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि 2.3 के अंदर कौन से ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं जिनको हम आंसर कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए फ़ौरन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। What is the maximum number of electrons that can be accumulated in p subshell? p subshell में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accumulated in p subshell। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज और दे देता हूँ। सबशेल्स टोटल 4 होते हैं, s, p, d, f। s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं और f में 14 होते हैं। ठीक है, इनका मैं मीनिंग भी आपको बता देता हूँ, अपने टीचर को जाके बताइएगा। स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डम्बल, फंडामेंटल। ठीक है, तो ये आप अपने टीचर को भी बता सकते हैं। ठीक है, सो मैं भी आपको लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डम्बल एंड फंडामेंटल, राइट। सो लेट्स मूव टूवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है, हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर इन द सेकंड शेल। तो सेकंड शेल में कितने होते हैं सब शेल्स? स्टूडेंट्स, ये देखो, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है और इस तरह ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है और इससे ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि 7 ही होते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट टेबल में पीरियड 7 हैं इसलिए 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट्स, पहले शेल में एक ही सब शेल होगा, वो होगा S। दूसरे में होगा S और P, क्योंकि दूसरा शेल है 2 सब शेल होंगे। तीसरा शेल है 3 सब शेल होंगे, S P D। चौथे में होंगे 4 S P D F और पाँचवें में 5 होंगे, राइट। छठे में 6 होंगे और सातवें में 7 होंगे, राइट। तो आंसर भी देख लें। देयर द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू इट्स वैल्यू ऑफ n, यानी यहाँ पर n की वैल्यू 1 थी तो सब शेल भी 1 था और यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, तो सब शेल कितने हो गए? 2 हो जाएंगे। इस तरह सारा होगा। देयरफॉर सेकंड शेल मींस L, जो फर्स्ट शेल को हम कहते हैं K L M N O P Q, यानी हमने 1 2 3 के अलावा इनको K L M N O P Q भी रख दिया नाम इनका। तो सेकंड शेल L होगा उस हिसाब से और n की वैल्यू 2 होगी। देयरफॉर n की वैल्यू 2 होगी, सब शेल भी 2 होंगे ना, S और P होंगे। देयरफॉर द नंबर ऑफ सब शेल्स इन सेकंड शेल विल बी 2। S और P। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। K में जो है पहला शेल है, n की वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पर आप कह लो कि जो सब शेल होंगे वो होगा 1S, दैट्स इट। और n की वैल्यू अगर 2 होगी तो शेल होगा L और यहाँ पे 2 सब शेल होंगे क्योंकि n की वैल्यू 2 है। क्या होगा? 2S एंड 2P। इस तरह ही फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, K L M और यहाँ पर आप कह लो जो सब शेल होंगे वो होगा 3S, 2 नहीं लिखना क्योंकि थर्ड शेल है ना, थर्ड से शुरू करेंगे। 3S 3P एंड 3D। इस तरह ही फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, K L M N, फिर 4S 4P 4D 4F, राइट। इस तरीके से तमाम आप कह लो कि सब शेल्स की वैल्यूज़ जो हैं डिपेंड करती हैं शेल पे। अगर शेल एक पहला शेल है तो सब शेल भी एक होगा। दैट्स हाउ थिंग्स गोज ऑन। लेट्स मूव टूवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाई डज एन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल 2p ऑर्बिटल देन 3s ऑर्बिटल। यानी अगर आपके पास लेट्स से द प्रीवियस डायग्राम, देयर वी हैव, अब अगर इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल, सो लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर। अगर हमारे पास लेट्स से दैट ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है, ठीक है, इसमें क्या होगा? S P और D। तो अब वो कह रहा है कि ये 2p है, इसमें कलर चेंज कर देते हैं। ये 2p है और ये है 3p। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों आएगा, इसमें क्यों नहीं आएगा? इसमें इसलिए आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन जो है उस शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। सबसे कम एनर्जी वैसे इसमें S में है, इसे 1S कह सकते हो आप, लेकिन 2p और 2s, देयर इज़ 2s, ये होगा
3s और ये होगा 3d, राइट, 3d, ये 3d। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। अफबाऊ एक साइंसदान था, उसने हमें ये बात बताई थी, और इसकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा और बाद में इसमें जाएगा, राइट। दैट इज़ द वर्ड जो आपने याद रखते हैं। सो लिखा ये हुआ है कि द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इज लेस देन दैट ऑफ 3s। ओके, सो दैट टॉक अबाउट 3p, दे टॉक अबाउट 3s। तो डेफिनेटली 3s की एनर्जी भी जो है वो ज़्यादा है। ये देखें 3s जो है 2p शेल से, मतलब थर्ड लिटरली मीन्स थर्ड शेल, एंड 2 लिटरली मीन्स सेकंड शेल। तो थर्ड शेल की एनर्जी ज़्यादा होती है और सेकंड शेल की एनर्जी कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले शेल में जाएगा, यानी 2 में जाएगा, 2 शेल में जाएगा, 2p में जाएगा, देन उसके बाद बारी आएगी 3s की। सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन द फर्स्ट इन 2p एंड देन इन 3s, राइट। आई होप ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड में भी आ सकता है, तो स्टार लगा लें। अभी बुक निकाली होगी, उम्मीद करता हूँ बुक निकाली होगी आपने। तो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ बोथ k and l shells of an atom are completely filled, अगर k भी भर जाएगा l भी भर जाएगा, what is the total number of electrons present in them? देखो स्टूडेंट्स, k में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, l में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिला लो 10 हो जाएंगे। There are 2 electrons in k shell and 8 electrons in l shell, so therefore total 10 number of electrons, right? How many electrons can be accumulated in m shell? m shell में स्टूडेंट्स देखो m जो है ना वो है प्रोटेबल शेल, जो है वो तीसरा शेल है, ठीक है। पहला जो है वो कह लो कि k होता है, दूसरा l होता है, फिर m होता है और फिर n होता है। तो k पहला है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें आते हैं 8 और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसमें 32 आते हैं, ठीक है। मज़े की बात है, इसमें 18 तो आते हैं लेकिन 8 ही भरे जाते हैं, और बाकी जो मतलब 8वें के बाद 9वां इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आता, वो इसमें आ जाता है। ये कहानी मैं बाद में सुना दूंगा। ये आंसर देख लो, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू 2n² फार्मूला। n का मतलब शेल नंबर है, और देखो n अगर 3 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। सो दैट्स द इक्वेशन, राइट। टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 18 होंगे। ये आप देख लो, लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, What is the electronic configuration of hydrogen atom? हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s। सो हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर इज़ 1। अच्छा, एटॉमिक नंबर जो भी होगा ना किसी भी एटम का, वही उसके उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो 1s 1 लिखेंगे, ठीक है। इसका मैं आपको सिंपल सा ना एक वो भी सिखा देता हूँ, कह लो कि ईजी मेथड सिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे ईजीली याद कर सकते हो। स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिफेंस, पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो ये सबसे आसान मेथड है। इसको 1 कर लो, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको आप 2 कर लो, ठीक है, और फिर इसको 3 कर लो, ठीक है, और इसको 4 कर लो। स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिफेंस, पब्लिक स्कूल, ठीक है। 1s, 2s, 2p, 3s, अब 3p कर लो ना। स्कूल, पब्लिक स्कूल और डिफेंस, पब्लिक स्कूल। आई थिंक देयर इज़ सम मिस्टेक ओवर हियर। पहला जो सबशेल होता है ना 1s होता है, दूसरा होता है वो 2s होता है और 2p होता है, ठीक है, और जो तीसरा होता है ना वो 3s होता है और 3p होता है और 3d होता है। फिर होता है 4s, 4p, 4d और 4f। पहले इलेक्ट्रॉन जो है ना, लेट मी चेंज द मार्कर अगेन। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है, इसमें भरने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर 3p में चला जाएगा। अब 3d में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा और फिर जाएगा इसमें, और फिर डेफिनेटली इसकी बारी आ जाएगी। सो स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिफेंस, पब्लिक स्कूल। तो अब बन गया, हिंट बन गया, ये थोड़ा सा गलत है। स्कूल, पब्लिक स्कूल,
राइट। अगेन पब्लिक स्कूल, बस इतना ही कर लो। मैक्सिमम 2 इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 6 इसमें आ जाएंगे। ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है। 2 इसमें आ जाएंगे और 6 इसमें आ जाएंगे और 2 फिर इसमें आ जाएंगे। ये होगा 4s, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 और 2 4 और 6 10 हो गए। 10 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। तो आपके प्रोडक्ट टेबल में ना 20 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो 20 को ही तैयार कर लोगे तो मोर देन इनफ है, ठीक है। सो आई होप ये थोड़ा सा हेल्पफुल होगा आपके लिए। उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी 7th क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले शेल में 2, दूसरे में 8 हो, फिर जो तीसरा शेल है वो m है, लेकिन उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ज़रा सीक्वेंस से लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। टोटल गिनोगे तो 15 हो जाएंगे, ठीक है। देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15। उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। इफ़ एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 13, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 13 है एंड एटॉमिक मास 27, तो मैं पहले ही बता देता हूँ तुम्हें, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और एटॉमिक मास होता है 27, ठीक है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ एलिमेंट। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। एटॉमिक नंबर जब बता दिए तो इलेक्ट्रॉन को पता लग गया। एटॉमिक नंबर 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एम शेल ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 15। ये ऊपर वाला क्वेश्चन सिमिलर है, तो 15 फास्फोरस में है, ठीक है। सो 2 8 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन एम शेल में होंगे और आखिरी शेल में डेफिनेटली 5 ही आ रहे हैं। व्हाट इज़ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल। स्टूडेंट्स ये बोर्ड में आने वाला सवाल है, ये बड़ी दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। सो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इन अ शेल। इट इज डिटर्मिन्ड बाय 2n² फार्मूला। ये देखो k की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, l की 8 है, m की 18 है और n की 32 है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल साबित होगी और ये स्टफ़ जो है ज़रा इसको रिवाइज़ करके दोबारा देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरी आने वाली वीडियोस में मैं इसके बारे में और बात कर लूँगा आपसे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों के साथ ज़रूर जाके क्लास में इससे बात कीजिएगा और शेयर ज़रूर करें इसको, ताकि दिए से दिया जलता है, राइट। और दुआओं में सब याद रखिएगा। मैं आपका सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।